जय हिंद सभी को। तो चलिए आज की जो वीडियो होने वाली है हम बात करेंगे ढेर सारी बातों पर। और कहीं ना कहीं मंत्री जी की जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में कई सवाल छोड़ के जाती है। सब लोग हल्ला कर रहे हैं कि भर्ती को लेकर। देखिए, कहीं आप जितने भी विद्यार्थी जब पूछते थे सर भर्ती कब आनी है, भर्ती कब आनी है, तो साफ तौर पर यह बता दिया गया था, ठीक है, एकदम साफ शब्दों में साफ तौर पर यह बता दिया गया था कि जो भर्ती है तय है, उसकी परीक्षा तिथि ये आप लोगों को शांत करने के लिए ही रखा गया था। ठीक, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन यानी कि जिसमें आपको मिलेगा सिलेबस, जो नोटिफिकेशन आपको जिसमें मिलेगा, क्योंकि आपको इसका प्रतीक्षा बस इस बात के लिए है कि सिलेबस क्या रहेगा। और खास करके जो वर्ग 2 वाले हैं पीजीटी और वर्ग 1 वाले हैं यानी कि पीजीटी वाले अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं वर्ग 3 वालों के पास उनका सिलेबस आ चुका है चल के। वर्ग 3 का सिलेबस बड़ा ही खूबसूरत है। वर्ग 3 में पहले सब लोग इस बात को झुठला रहे थे कि रीजनिंग नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा, नहीं आएगा। इसने सीडीपी के भी अंक कम कर दिए, मैथ्स के भी अंक कम कर दिए, ठीक है। साथ में आपका हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, और रहेगा आपका पर्यावरण, ठीक। और साथ में इसमें अब जीएस भी जुड़ के आ गया है। तो इतने सब विषयों को लेकर आपकी वर्ग 3 की भर्ती होनी है। चिंताजनक बात यह है, सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे वर्ग यानी कि वर्ग 3 की, उसके बाद उसके बड़े भाई की बात कर लेंगे, फिर वर्ग 1 की बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन सब के भी बड़े भाई के, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही तो शिक्षा मंत्री की बात के बगैर कैसे हो सकती है। तो भाई आप जान ही रहे हो कि मंत्री जी ने बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि शिक्षकों को सम्मान देते हुए अचानक से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में ये काफी सकारात्मक प्रभाव देखने मिला है कि अचानक से शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देके, और हर साल प्रत्येक वर्ष जो है अब भर्तियां आएंगी। प्रत्येक वर्ष इसी आधार पर, क्यों प्रत्येक वर्ष मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया 50,000 का, फिर हमने कहा 32,000 पर लेंगे, 2 चरण में 16,000। तो 2 चरण की जो अवधारणा थी वहां से उत्पन्न हो गई। अब उस 16,000 भर्ती अचानक से वो किसी दिन 22,000 पर गिरती है खबरों में, सुर्खियों में, और वो सीधे औंधे मुंह गिरती है 16,000 पर, क्योंकि एक चरण में भी होगा, एक चरण चुनाव के समय होगा 16,000 का। फिर वो 16,000 अचानक से किसी दिन 5,000 पदों में आ जाता है। 5,000 पदों में। भाई जब मुझसे सब रुष्ट हो, समझिएगा क्रोनोलॉजी को, तब मैं केवल 50,000 की जगह 5,000 पद देता हूं। चलिए भाई, ये हो गया 2026 का मंत्री जी, या हमारे देश के या हमारे राज्य के जो लोग भी इसको निर्धारित करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आप कब देंगे? 2027 में 5 सितंबर को देंगे आप भर्ती, बहुत बढ़िया। फिर आप कब देंगे? 2028 में 5 सितंबर को। और 2028 के बाद टाटा बाय बोल जाएंगे आप। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास सरकार बदल जाएगी। तो अगर आप 5 सितंबर 2028 को नोटिफिकेशन देते हैं, सीधे तौर पर अगली जो सरकार आएगी, क्योंकि बहुत कम संभावना है कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार रिपीट होती है। एक रमन सिंह ऐसे व्यक्तित्व थे, पार्टी से अलग होकर अगर उनको देखा जाए, प्रोफेशन से डॉक्टर थे, जीवन में उन्होंने सच में जो है हर एक स्टेप पे मेहनत करके, संघर्ष करके चीजें हासिल की थी, ठीक है। उनको कहीं से ऊपर से नहीं मिल गया था या फंडेड नहीं था। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चेहरा जो सच में ईमानदार था, कर्मठ था राज्य की राजनीति में, ठीक। और प्रोफेशन से अपने डॉक्टर, मतलब कि भाई उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी, बहुत स्ट्रगलिंग, तो दर्द समझते थे चीजों का। भर्तियां उस समय कम आती थी, लेकिन एकदम रेगुलर होती थी, बेहतरीन तरीके से होती थी, इसलिए उनका कार्यकाल दोहराया। नहीं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सरकारें बदल जाती हैं। तो अब कायदे से विद्यार्थी, अब ये जो 5 सितंबर वाला भर्ती है, अब पता नहीं ये कौन लेगा और किसकी सरकार में होगा, क्योंकि उस साल तो चुनाव रहेगा 2 महीने बाद। तो आप नोटिफिकेशन लेके, और चुनाव के समय हो सकता है चुनावी जुमला हो और उस समय भर्ती हम लोगों को देखने मिल भी जाए, तो हम क्या केवल परीक्षा दे पाएंगे?
अलग अलग विषय है, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1। यहाँ तो जब आपको खुद अक्टूबर में वर्ग 3 आप ले रहे हो, फिर ले रहे हो आप वर्ग 2, फिर ले रहे हो आप वर्ग 1, और जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला का तो आता पता ही नहीं है, जिसको आपने कह दिया कि विज्ञान प्रयोगशाला 2027 की भर्ती है। भाई जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, याद रखना कि 2026 में बहुत कम चांसेस है कि आपको विज्ञान सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का डेट मिल जाए, एग्जाम डेट मिल जाए, बहुत कम चांसेस है। 27 के जनवरी तक आपको ये देखने मिल सकता है। तो जब इस तरीके से अभी ये हाल है, तो चुनावी वर्ष में आप क्या करोगे? तो मैं तो भाई मान के चलूंगा, और पद जब आप 5,000 अभी दे रहे हो, तो इस समय कितना दोगे, इस समय कितना दोगे? तो ये तो रही भाई जो नजर आ रहा है निकल के। ऊपर से आपने बच्चों को परेशान कर रखा है। पिछली भर्ती में 5% का रिजर्वेशन था, इस वाले नोटिफिकेशन में अब आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे? ये विद्यार्थी अभी से क्या करे? कहीं नौकरी करे, कहीं काम करे, या फिर इंतजार करे? अरे आप नोटिफिकेशन दे देते एग्जाम डेट के जैसे, तो क्या ही हो जाता? कुछ नहीं तो वर्ग 3 का ही दे दीजिए महोदय, उसमें तो सिलेबस आपका तय है। नोटिफिकेशन डाल दीजिए कि भाई वर्ग 2, 3 का जो विद्यार्थी है, सिलेबस आ चुका है, डेट आ चुका है, तो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन डालिए कि जो ये बच्चे हैं जो असमंजस में पड़े हुए हैं, 5% का आरक्षण इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ में वर्ग 2 के विषय की तो घोषणा कीजिए कि किस विषय में कितने पद आने वाले हैं, एटलीस्ट इतना बताइए विद्यार्थियों को। तो ये 2 काम तो एटलीस्ट आपको कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने आज बोल दिया कि 5 सितंबर को जो है नोटिफिकेशन आएगा, हर वर्ष आएगा। अब बहुत अच्छी बात है भाई कि 2026 में नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर 2027 में, और फिर 2028 में। अब होगा क्या? देखो विद्यार्थी, अब ये सब बातें मुझसे ज्यादा होती नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा होता है सच में 26, 27, 28 में आपको 5 सितंबर को नोटिफिकेशन देखने मिलता है, अब ये आपके काम की बात है एक शिक्षक के दिल से, ठीक। तो भाई कंपटीशन का जो लेवल है, कंपटीशन का जो लेवल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 और 5 गुना बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि तब तक बेहतरीन संख्या में बीएड और डीएड अभ्यर्थी निकल के आ रहे हैं, और जो मतलब आप यकीन मानो ना मानो, इतने बेहतरीन माइंड, क्योंकि इस भर्ती की खासियत है कि एज जो बहुत ज्यादा देता है, और राज्य में भी फिलहाल में कोई भर्ती नजर आ नहीं रही है। तो इस बार भी लोग कूदेंगे क्यों? क्योंकि अब सरकार ने भर्तियों को तोड़ दिया। 5,000 अभी दिया, हो सकता है 2,500-3,000 अगले साल दे, और चुनावी वर्ष में हो सकता है आपको 7-8 हजार भर्ती देखने मिल जाए। यही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि 20,000 पद आ जाएंगे। तो भाई बीएड और डीएड के कैंडिडेट और अच्छे कैंडिडेट निकल के आएंगे, ठीक है। 2026 तक तो मान लो कि जो अभी फर्स्ट ईयर में होगा बच्चा, मई में एग्जाम देगा, इस साल के तक उसका 3rd सेमेस्टर 4th, यानी कि 2026 की भर्ती के लिए वो 27 की भर्ती के लिए वो एलिजिबल है पूर्णतः, जो बीएड अभ्यर्थी है। साथ में अभी से ही कंपटीशन इतना टफ है, हाँ, तो भाई आप पढ़ोगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि यहाँ पर विद्यार्थियों का भी मन लग गया है, ठीक है। इस तरीके के नोटिफिकेशंस क्या ही करेंगे, मजबूर हैं। तो एक उम्मीद के लिए हर बच्चा क्लिक करता है कि कोई तो हमारे मन की बात करे। भाई देखो, मैं हमेशा कहूंगा जब भी आऊंगा कि सेल्फ स्टडी को अपना हथियार बना लो। ये करते रहोगे तो मानसिक रूप से भी ठीक रहोगे, कुछ काम धाम करते हुए भी आप कर सकते हो। एक पूरा प्रॉपर प्लान जो है मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अब देखो, मैं अमूमन अपना कभी भी बैच का प्रमोशन जल्दी करता नहीं हूं। वर्ग 3 और वर्ग 2 में गणित और सामाजिक यानी कि कला संकाय, ठीक है, और उसके बाद आपका हिंदी और अंग्रेजी, ये जो बैचेस हैं हमारे चलते हैं। वर्ग 3 के बैच की बात करता हूं। वर्ग 3 के जैसे आपके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सीडीपी है, लाइक आपका मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि भाई आप कोई जॉब के साथ भी इजीली पढ़ पाओगे। और देखो भाई, सबका ऐसा डिजाइन है, हमारा क्या डिजाइन है, हमारा पूरा डीपीपी मॉडल पे है कि आप देख पाओगे, हम लोग अगर सीडीपी पढ़ाते हैं और हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे गैजल की परिपक्वता, कोलबर्ग, या मान लो एरिक्सन की ही बात कर लेता हूं मैं, तो हम उसको पढ़ाने के साथ इसके थ्योरी को यानी कि पूरे कंटेंट को बताने के बाद हम आपको देते हैं डीपीपी में क्या रहता है भाई, थ्योरी के साथ आपको 25 एमसीक्यू मिलता है, जिसमें से आपका 10 रहता है आपका कोडेड क्वेश्चन।
देखते जाना पढ़ाने का तरीका हमारा, एक छोटे से टॉपिक को लेके। फिर आपको डीपीपी के साथ मिल जाता है टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में। एक टेस्ट में केवल इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, चैप्टर की बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है। अब एक टेस्ट में आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन, और ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, या ये जो पूरे क्वेश्चन रहते हैं ये PYQs रहते हैं, परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं पूरे के पूरे। मतलब सोचो एक टॉपिक पर इतनी मेहनत। उसके बाद जब ये टॉपिक टेस्ट हो जाता है आपको मिल जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला एक चार्ट, जो आपका माइंड मैप का काम करता है। देख कितना कुछ जो है, मतलब कि केवल इसलिए कि आपको मेहनत ना करना पड़े, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का रिजल्ट निकाला है जीत फाउंडेशन ने, और लाखों की संख्या में। ये कहने की बात नहीं होती है, हर चीज का अपना स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। अब आपके पास केवल मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, बात खत्म। आपने लेक्चर देखा या नहीं देखा, आप जब चाहो तब देख सकते हो, ठीक। साथ में मिल गई डीपीपी नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, साथ में मिल गया टेस्ट रिवीजन का टेंशन खत्म। जब पाया एप्लीकेशन ऑन किया, बैच में गया और 50 टेस्ट लगा दिया उस टॉपिक का, तुरंत लगेगा अरे यार मुझे तो चीजें याद हैं। और ये टेस्ट ऐसा नहीं कि आप एक बार दे सकते हो, अनलिमिटेड दे सकते हो। ग्राफिकल्स के बाद आपको पीपीटी मिल जाएगी पूरा डिटेल में। सोच लो एक एक चीज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इतना कोई करा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को कि एक बच्चा बस कुछ ना करे, लेक्चर देखे, हर एक चीज नोट्स उसको डीपीपी के रूप में मिल ही रहा है, साथ में उस टॉपिक का 50 टेस्ट। और सबसे बड़ी बात, अब आ जाओ, अब आगे का कमाल देखो, इसके बाद होगा चैप्टर वाइज 10 टेस्ट। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि उस पूरे चैप्टर का अगर रिवीजन करना है, और एक क्वेश्चन आए बाएं इधर उधर से कोई AI पे से बनवाया हुआ नहीं रहेगा, टोटल ऑथेंटिक बुक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। अब चैप्टर वाइज आपको मिलने वाला है 10 टेस्ट, यानी कि 500, वो जोड़ लो कितने टेस्ट आप कर रहे हो, मजा आ जाने वाला है, आपको रिवीजन के लिए सोचना ही नहीं है। और लास्ट में इसी बैच में आपको मिल जाएगा मेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है, 50 मेगा टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, उनके बंटन के हिसाब से। और ये सब कुछ अभी केवल और केवल ऑफर में जो था कि अभी आपका बैच का फीस देखोगे वर्ग 3 का 1500 है, ठीक है। लो भाई, आपके लिए मैं एक कूपन कोड लॉन्च कर दे रहा हूं मेरे नाम का, ये कोड आप डालोगे तो ये बैच में इतना फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए, सबके लिए। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है बैच लो मत लो, ठीक। अब आता हूं मैं टीचर वाली जुबान पर। ये थ्योरी के साथ जो 25 MCQ होता है, ये आपको लाइव कराया जाता है विद्यार्थी यूट्यूब पर। सब बच्चों को मिलता है कि नहीं? सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद डीपीपी की बात करते हैं। हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, हर सब्जेक्ट के हर लेक्चर का डीपीपी टॉपिक के नाम से अपलोड कर दिया जाता है। सीडीपी आपने पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, ठीक है, और आपका इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, किसी का भी, तो डीपीपी वहां तुरंत अपलोड हो जाएगा। डीपीपी में रहता है पूरा कंटेंट और साथ में वो क्वेश्चन जो क्लास में करवाया जाता है, तो आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इसके अलावा जो टेस्ट है, ये पीपीटीज है, ये जो बच्चे जो पेड करते हैं उनके लिए, लेकिन आप इससे भी तो बहुत बेहतर तैयारी कर ही सकते हो। हाँ, रिवीजन के लिए टेस्ट वगैरह है, क्योंकि देखो इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा लोड आता है पूरे सिस्टम पर टेस्ट जनरेट करने में, ठीक है। तो ये सब के कारण अगर आप बैच में एक बार एनरोल हो जाते हो और अलग से केवल टेस्ट सीरीज कोई बच्चा लेना चाहता है, तो उसकी प्राइस है वर्ग 3 की 499। लेकिन बच्चा अगर बैच लेता है तो उसको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की कभी जरूरत नहीं है। किसी भी बैच में, जीत फाउंडेशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेना है। अगर आपने बैच ले ली है जो कि सीधे इसके डबल रेट में मिल जानी है, तो बेहतर है कि आज से लेकर अगले 5 दिन तक ये ऑफर रहेगा वर्ग 3 वर्ग 2 के सभी कोर्सेज में। तो भाई 2026, 27 और 28 3 मौके हैं आपके पास, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, तो बेहतर तैयारी करो। अब जीत फाउंडेशन क्या करने जा रहा है कि अगर वैलिडिटी टिल इलेक्शन चाहिए आपको, यानी कि चुनाव के दिन तक, तो उसके लिए मैं नया बैच लेके आने जा रहा हूं। कि हो सकता है आपकी तैयारी या आपके हालात या आपके परिवार की कैसी दशा है या क्या चल रहा है, उसके कारण भी बहुत बार बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है। और कितनी गृहिणियां हैं, कितने मेहनत करने वाले, जॉब करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। भगवान ना करे चूक इस बार रहे। वैसे तो जीत फाउंडेशन का मॉड्यूल, डीपीपी मॉड्यूल रहने तो देगा नहीं भाई चूक,
ठीक है, कोई इतना मेहनत करके नहीं आ सकता, लिख के दे रहा हूँ, चैलेंज करके दे रहा हूँ, राज्य में कोई इंस्टीट्यूट अगर आपके लिए करता है तो आप बताएंगे। ठीक है, अरे ये नहीं कर पाएगा लोग कि आपको कंटेंट और नोट्स प्रिंट कराने तक नहीं देता है, डीपीपी में फ्री दे रहा हूँ हर लेक्चर का विथ क्वेश्चन आंसर, कंटेंट डीपीपी क्वेश्चन और विथ आंसर, इतना कोई नहीं दे देगा, बाकी तो छोड़ ही दो, आप दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, मेरा वो काम नहीं रहता हमेशा कि बस मैं आऊंगा और ठीक इमोशनल कार्ड खेलूं और फिर बच्चों को ठीक जो भी आपको उचित लगे, लेकिन 3 चांसेस हैं, तो इसके लिए एक कंप्लीट बैच लाई जाएगी जिसकी वैलिडिटी लंबी रहेगी। हाँ, जाहिर तौर पर 3 साल के लिए सर्वर लोड होगा तो उसके कारण बैच की फीस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी बिल्कुल। तो वर्ग 3 वर्ग 2 के लिए तो आप लोग करना नहीं, अगर मान लो किसी को भी बैच लेना है तो 9232137949 पर कॉल कर लेना विद्यार्थी, या 9203693616 पर कॉल करना। लेकिन बात को समझना, 3 मौके हैं, 3-5 सितंबर नोटिफिकेशन आपका आएगा, बढ़िया है, एक पॉजिटिव चीज निकल के आई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो सिलेबस रहेगा, वही तो अगले बार रहेगा, वही उसके अगले बार वाली भी रहेगा, 5 सितंबर 2027-28 को भी वही रहेगा। पदों की संख्या में हेर फेर हो सकता है, कला का इस बार आया, अगले बार साइंस का ज्यादा आ जाए, उसके बाद मैथ्स वगैरह का आ जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन सिलेबस तो वही रहने वाला है जो इस बार आ जाएगा निकल कर, जो भर्ती का नियम इस बार रहेगा। तो बढ़िया आपके पास संभावना है कि अगर इस तरीके से आता है, और मंत्री जी जो ने कहे है बिना मुस्कुराहट के तो बोला नहीं है उन्होंने, और मंत्रियों के मुस्कुराहट पर भाई मुझे बड़ा शक रहता है। ठीक है, अगर वो कुछ मुस्कुरा के बोल दे रहे हैं, हाँ पदों की संख्या थोड़ी, तो मतलब समझो कि पदों की संख्या भी 5000 दिख रही है, तो अगली बार में 2500 दिखेगी, उनका मुस्कुरा देना इतना ही, नहीं तो बाकी उन लोग एकदम 5000 पद देते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, बाप रे बाप, 50000 का वादा किया था 5000 दे रहे हैं, तो भाई उनका कॉन्फिडेंस, उनका ईओ लेवल देखते बनता है। 5000 पदों पर भर्ती की रहे हैं, भाई आपने वादा 50000 पे किया था, लेकिन अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से कुछ सही, बढ़िया तैयारी करते हैं। ठीक है, डीपीपी मॉड्यूल में आके आप लोग भी फिट हो जाओ, सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर जॉब भी करता है कोई, कहीं काम भी करता है, तो यही एक रास्ता है तैयारी करने का। अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर करना। और हाँ, एप्लीकेशन का नाम जीत फाउंडेशन नहीं रहेगा, एप्लीकेशन का नाम रहेगा, ऐप का नाम रहेगा हमारे प्रेमजीत फाउंडेशन, और लोगो भी बदल गया, जो चैनल का लोगो दिखा रहा होगा वही, क्योंकि सर्च करने पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। टेस्ट सीरीज हर चीज की लॉन्च कर दी गई है, फायरमैन, प्रयोगशाला परिचारक, एएसआई, एसआई, और बाकायदा आप देख पाओगे हर डेट पे टेस्ट चल रहा है, एकदम धमाकेदार चल रहा है। ठीक है, इतना कम में, ठीक है, आप लोगों का कोई हेल्प नहीं करने वाला, इतना याद रखना। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यही कहूंगा भाई, सबसे जरूरी चीज है सेल्फ स्टडी। उसके लिए जीत फाउंडेशन की तरफ से देखो भाई, यहाँ पर हर लेक्चर आपको मिल रहा है, यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, चलते रहेगी वो सीरीज एमसीक्यू की टॉपिक वाइज, साथ में उसका डीपीपी आपको हमारे ऐप में फ्री मिलता रहेगा। तो जिस बच्चे को इतने से काम हो जाना है, ठीक है, वो बिल्कुल बैच ना ले, सेल्फ स्टडी करके पढ़ ले, और नहीं तो बस आपको पूरा चाहिए कि जिसमें आपका रिवीजन हो, हर एक चीज हो। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मेगा टेस्ट सीरीज, पूरा नोट्स मिले आपको, साथ में जो है अलग से 1-2 और चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं वो मिले, तब बाकी तो भाई रामबाण सिलेक्शन तो इसी से होना है आपका, मैं झूठ क्यों बोलूं, सेल्फ स्टडी से ही होना है। तो मंत्री जी अगर ये लेके आए हैं कि भाई 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस सेम रहने वाला है, तो आप लोग इंतजार कर लीजिए, लॉन्ग टर्म बैच भी लॉन्च कर देता हूं बहुत नॉमिनल प्राइस में, और आप लोग उसको परचेज कर लेंगे। और नहीं तो जिन विद्यार्थियों को भरोसा है तो भाई वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्रेमजीत फाउंडेशन का, नंबर पे कॉल करके बैच ले लेंगे वर्ग 3 वर्ग 2 के विषयों का। और टेस्ट सीरीज जिनको चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छा, कितने विद्यार्थियों का कहना है कि सर हमने ना अलग जगह बैच ले लिया तो सब्जेक्ट वाइज बैच लॉन्च कर दो। भाई सब्जेक्ट वाइज बैच मैं लॉन्च कर तो दूं, लेकिन मैनेज कैसे होगा, स्टाफ मेरे पागल हो जाएंगे, किस में क्या डीपीपी डालना है, पीपीटी डालना है। बट फिर भी काम चल रहा है। अभी हमने कंप्यूटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, बोले 10 लोग 20 लोग, और उस संख्या में लोगों ने बैच नहीं लिया। तो कोई भी पहले प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है, उसके बाद अगर उसकी सफलता होती है तो दूसरा प्रयोग किया जाता है। अब बहुत लोगों का कहना है तो कि सर केवल टेस्ट सीरीज दो। भाई केवल टेस्ट सीरीज वर्ग 3 की और वर्ग 2 की आते जाएगी। वर्ग 3 की क्योंकि चूंकि सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हो रही है राज्य की, इसमें 499 के रखी गई है भाई। इसमें 1000 से ज्यादा और 50 मेगा टेस्ट, 1000 से ज्यादा टेस्ट टोटल मिल जाएगा आपको एग्जाम के दिन तक। और उसके बाद अब कहोगे सर 1000 दिन तो नहीं, हम लोग टेस्ट कैसे देंगे। यही तो खेल है कि भाई ऐसा डिजाइन किया गया इसको कि आप एक दिन में 10 टेस्ट आराम से दोगे। तो टोटल 1000 तक के आपको टेस्ट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा।
सोच लो कि किस लेवल पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं। और ये बात क्या हुई कि मतलब सर हमने कहीं और बैच ले लिया है तो अब हम नहीं ले सकते हैं। एक बात बताओ, इतना डिस्काउंट करने के बाद 1500 का बैच आएगा 1000 में, मोटा मोटी बात करते हैं। 6 महीने की आपने मुझे फीस दी, 900 रुपए के हिसाब से अगर मैं जोड़ू तो 150 रुपये पर मंथ, यानी कि 5 रुपये एक दिन का। बात को समझिएगा, ठीक है। और 5 रुपये एक दिन का है, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो 20 रुपए का गुपचुप ना खा जाती हो। लेकिन हाँ, अपने कैरियर को बड़े प्यार से खाते हो आप लोग। भाई 5 रुपए का है, मैं उस जगह, अरे जिस जगह लिया है अपने बैच और वहां नई चीजें समझ में आ रही है, तो अगर कहीं ये इतना तगड़ा मॉड्यूल लेके आ रहा है तो वहां 500 रुपया 1000 रुपया इन्वेस्ट करना 6 महीने, मतलब एक दिन का 5 रुपये आपके सिलेक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहूंगा इस बारे में। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, मेरे द्वारा ये 2 चीजें कभी बंद नहीं की जाएगी। राज्य में ये भी कोई आपको नहीं देने वाला, कोई दे तो अब बताना। वो मिक्स एमसीक्यू वो सब चला देंगे लोग, लेकिन प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पॉइंट टॉपिक आपको ना कोई पढ़ाने वाला है और ना कोई आपको डीपीपी देगा, क्योंकि उनको चलाने कम से कम 30 बैच, पूरी टीम, यहाँ का ब्रांच वहाँ का ब्रांच, तो इसमें पिस के रह जाएगा आपका कैरियर। तो ये मत सोचो कि मैंने यहाँ बैच ले लिया तो यहाँ नहीं लूंगा या नहीं ले पाऊंगा। आपका कैरियर आपके हाथ में है। मैं जल्दी इस चीज को लेके आता नहीं हूँ। आज जरूरत थी, एक अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे भी, ये बेहतरीन लगा भाई कि अगर 5 सितंबर को हर साल आ रहा है तो 3 साल मतलब बचे हैं, इस साल का मिला लिया जाए तो ये तीसरा साल है, चौथा और 5वां साल, तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप जुड़ जाओगे अगर प्रेमजीत फाउंडेशन से। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, और बाकी तो मैं लास्ट में जाते तो यही कहूंगा, कोई बैच मत लो, बढ़िया बुक लिस्ट मैंने बताया उस वीडियो को देखो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन होकर रहेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, बट आप भी तो टफ हो, डरना किस बात का। बढ़िया से पढ़ो। ऑल द बेस्ट सबको। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।